Everybody. So today we have already discussed the kinds of pronouns. We discussed personal pronoun yesterday, reflexive pronoun, emphasizing. We also discussed possessive and demonstrative, right? So today we have to discuss the last two, that is interrogative, and then we'll discuss the relative pronoun. So let us start with interrogative pronoun first. What are इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड बना है इंटेरोगेट करने से आपको यही सेम चीजें मैंने लास्ट ईयर भी समझाई थी इंटेरोगेट करना किसी से क्वेश्चनिंग करना सो ऐसे वर्ड्स जो किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं राइट नाउ इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हैं वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी बन सकते हैं दे कैन बी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आल्सो तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो डिफरेंट होते हैं प्रोनाउन जो होते हैं इंट्रोगेटिव वो डिफरेंट होते हैं राइट So let us see the words that are given here. All right, Manvinder. So first question is what is the latest news? अब यहाँ जो what word है वो question word है, WH word है, right? वो question पूछने के लिए use किया जा रहा है. Now what is the latest news? What word जो है वो question put कर रहा है और वो किसके लिए use हो रहा है? किस word के लिए what word use हो रहा है? यहाँ पे can you write in the chat box? What word जो है हमारा वो किसके लिए use हो रहा है बेटा? किसके बारे में क्वेश्चन करने के लिए यूज हो रहा है व्हाट वर्ड न्यूज के लिए वेरी गुड सो यहाँ पे जो प्रोनाउन होता है प्रोनाउन जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो किसके लिए क्वेश्चन पुट करते हैं किसी नाउन के लिए क्वेश्चन पुट करेंगे या किसी दूसरे प्रोनाउन के लिए क्वेश्चन पुट करते हैं सो व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज यहाँ न्यूज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे कि लेटेस्ट न्यूज क्या है राइट सो व्हाट हियर इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नाउ कम टू सेकंड प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा Come to the second question. Second question is whose bag is this? Now again, whose bag? Whose word है? वो question Sia. So whose word जो है वो question put करने के लिए use हो रहा है. ठीक है किसी के लिए question put कर रहा है. Whose word आप मुझे बताओ कि किस चीज के लिए हम question put कर रहे हैं? Whose bag is this? Bag के लिए? Person के लिए पूछ रहे हैं. किसका bag है? ठीक है किसका किस पर्सन का बैग है सो ये अगेन जो हुज वर्ड है यहाँ पे किसी नाउन के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है हुज बैग इज दिस किस पर्सन का ये बैग है सो हुज हियर इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट व्हिच ऑफ दीज ड्रेसेस इज योर्स व्हिच ऑफ दीज ड्रेसेस इज योर्स अगेन विच वर्ड जो है वो क्वेश्चन पूछ करने के लिए पूछा जा रहा है नाउ टेल मी विच वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे वेरी गुड विच वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है योर्स के लिए या ड्रेसेस के लिए ड्रेसेस के लिए यस वो कह रहे हैं इनमें से तुम्हारी ड्रेस कौन सी है यानी कि विच वर्ड जो है वो किसके लिए नाउन के लिए यूज हो रहा है सो जो प्रोनाउंस होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो क्वेश्चन में किसी नाउन के लिए क्वेश्चन पूछते हैं या किसी दूसरे प्रोनाउन के लिए पूछते हैं ठीक है सो विच ऑफ दीज ड्रेसेस इज योर्स यहाँ पे विच वर्ड जो है इट इज आस्किंग अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फॉर होम किसी नाउन के लिए नेक्स्ट whom have they appointed the captain whom have किसको whom मतलब किसको उन्होंने किसको कैप्टन अपॉइंट किया है अगेन whom वर्ड क्वेश्चन पुट कर रहा है अब मुझे बताइए जल्दी से whom वर्ड किसके लिए क्वेश्चन पुट कर रहा है यस वेरी गुड पुष्पिंदर whom वर्ड यहाँ किसी पर्सन के लिए पुट कर रहा है किसको उन्होंने कैप्टन बनाया किस पर्सन को कैप्टन बनाया किस पर्सन को बोला ना किसको मींस किस पर्सन को उन्होंने कैप्टन बनाया है सो यहाँ पे जो होम वर्ड है वो क्वेश्चन पुट कर रहा है और क्वेश्चन किसके लिए पुट कर रहा है किसी पर्सन के लिए नाउन के लिए कर रहा है राइट सो इन सारे सेंटेंसेस में जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो किसके लिए क्वेश्चन पुट कर रहे हैं किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के लिए कर रहे हैं राइट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एंड में क्या आता है आई मीन उसके इंस्टेंटली उसके बाद क्या आता है उसके बाद क्या आता है what do you have when we are talking about interrogative pronoun तो उसके immediately बाद क्या आएगा yes question mark no I'm asking कि उस word के what के बाद whose के बाद which के बाद whom के बाद instantly उसके बाद क्या आया no Manraj there's no noun here which के what के बाद कौन सा noun आ रहा है आपका कोई noun नहीं आ रहा है what is आ रहा है whose के बाद क्या आ रहा है is आ रहा है no your answer is wrong helping Bob is correct Girisha is right देखो बेटा if you can see here on the screen also it is visible what is the latest news what के बाद क्या आया is आया whose is this bag whose के बाद क्या आया is आया right
which of these dresses, यहाँ पे these dresses of the preposition हो गया ना, so उसको इग्नोर करो आप, आगे चलो these dresses, ठीक है, these word जो है. नेक्स्ट है whom have they appointed the captain, whom के बाद फिर have आ रहा है. So ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनके बाद हमेशा कोई वर्ब आता है, कोई दूसरा नाउन नहीं आता है. अगर इसके बाद नाउन आता, सपोज which dress is mine, सपोज मैं लिखती which dress is mine, which dress is mine, तो वहां which word क्या हो जाता? In the chat box quickly, which dress, listen to me, which dress is mine. So यहाँ पे which के बाद dress word आ रहा है, तो in that case which word क्या हो जाता? वहां पे वो एडजेक्टिव हो जाता है. यस, अगर हमारे इन्हीं वर्ड्स के पीछे इमीडिएटली इन वर्ड्स के क्वेश्चन वर्ड्स के पीछे एडजेक्टिव सॉरी नाउन आ रहा है, इन दैट केस इट बिकम्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. मैंने आपको कल भी बताया था, सेम रूल हम डेमोन्स्ट्रेटिव पे भी अप्लाई करते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी यही डिफरेंस है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी यही डिफरेंस है. पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी यही डिफरेंस है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके इमीडिएटली बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, और जो प्रोनाउंस होंगे उनके इमीडिएटली बाद क्या आता है, कोई दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब आता है. ओके, नाउ आई होप दिस मच, इज दिस मच क्लियर टू एवरीबॉडी? यस बेटा, इज इट क्लियर? ओके, चलिए हम एक बार ये रिकॉल कर लेते हैं. सिमिलरली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने किए थे. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट एट द थिंग्स. सो दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स हैं सारे. नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज माय पेन. दिस वर्ड के पीछे इज आ रहा है तो इट वुड बी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अगर वहां होता दैट पेन इज कॉस्टली, तो दैट के बाद पेन इज अ नाउन, इन दैट केस वो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो जाता, एडजेक्टिव हो जाता. Now next is that is your house. That के बाद क्या आ रहा है? That के बाद क्या आ रहा है बेटा? Is आ रहा है, right? So is a verb. So this, that means कि यहाँ पे जो that word है वो क्या है? It is a pronoun. Now next sentence देखो, that house is old. That word के बाद house आ रहा है. House is a noun. यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? Demonstrative adjective. So ये this was the basic difference कि अगर वर्ड के पीछे, उसी वर्ड के पीछे नाउन आ जाएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा. अगर उसी वर्ड के पीछे वर्ब आ जाएगा तो it would become a pronoun. Clear to everybody this much? Should we move further to the last one? Come on, you know how to make your thumbs up in the Zoom meeting. एक virtually कैसे thumbs up करते हैं? Don't you know that? Yes. Okay, now quickly let us see this chart. एक बार जल्दी से एक chart देखते हैं हम. I'll send you this picture also. So ये these are all the pronouns. ये सारे pronouns लिखे हुए मैंने, ठीक है? So अगर हमारे subject की, सबसे पहले हम बात करेंगे personal pronouns की. Personal pronouns first वाली row में, जो subject वाली row है उसमें भी सारे personal pronouns लिखे हैं मैंने. जो object वाली row है उसमें भी सारे personal हैं. So I becomes me, right? We becomes us. You becomes you, remains you. He becomes him. She becomes her. They become them, and it remains it. So ये सारे क्या हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं. अब इसी पर्सनल प्रोनाउन को अगर आई को मैंने पॉजेसिव बनाना है, तो आई मीन्स मैं, और मेरी कोई चीज है तो मैं बोलूंगी मेरा. सो माइन, पॉजेसिव क्या हो जाएगा आई का? माइन. वी मीन्स हम, और हमारा, हमारा विल बी अवर्स, OURS. यू मीन्स तुम, और तुम्हारा योर्स, YOURS, योर्स. ही मीन्स वो वाला बॉय. हिज मीन्स उस बॉय का. कोई चीज किसकी है, पॉजेसिव है ना सारे वर्ड्स. शी मीन्स वो गर्ल, एंड हर्स मीन्स उस गर्ल की, ठीक है? दिस ड्रेस इज हर्स, ये उस गर्ल की ड्रेस है. दे, देयर्स, और इट का पॉजेसिव नहीं बनता है, ठीक है? नाउ लास्ट हमारा जो कॉलम है, दैट शोज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस. दोनों के वर्ड्स तो सेम ही रहते हैं, हमें सेंटेंस को देख के डिसाइड करना होता है कि कौन सा एम्फसाइजिंग है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है. सो आई का रिफ्लेक्सिव है माई सेल्फ, वी, अवरसेल्व्स, यू, योरसेल्फ. अगर सिंगुलर है तो योरसेल्फ, अगर बहुत सारे लोग हैं तो योरसेल्व्स, ठीक है? ही, हिमसेल्फ, शी, हरसेल्फ, दे, देमसेल्फ, and it itself. Okay, very good. Now we have discussed this. I'll stop sharing the screen. I'll show you next kind of pronoun. Just hold on, bete.
unmute yourself, whosoever it is. Now the next kind that we are going to do is relative pronoun. Relative pronoun हमने last year भी किया था, ठीक है? So relative word को मैंने आपको बताया था, if you remember, relative कौन होते हैं? हमारे relatives, हमारे रिश्तेदार जिनसे हमारा कोई relation है ना, वही उन्हीं को हम relatives बोलते हैं, जो हमारे relatives बोलते हैं जिनसे हमारा कोई relation है, ठीक है, जिनसे हम किसी ना किसी तरह जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन भी इसी तरह के प्रोनाउन होते हैं जो रिलेशन बताते हैं या रिलेशन बनाते हैं आपस में। चलो हम देखते हैं कैसे। लुक एट द स्लाइड हियर। A relative pronoun is used to join two sentences. अगर आपको याद होगा relative pronoun क्या अच्छा जो हमारे relatives होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा उनसे कोई रिश्ता है, हम उनसे जुड़े हुए हैं किसी तरह, तो जो relative pronoun है वो भी जोड़ने का काम करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं, right? Please be attentive everybody. Be attentive. Mala Tiwari, this camera is continuously moving. Yes. Next point is it relates a noun to a group of words that follow. अब जो relative pronoun है किसका relation बना रहा है वो, किस किस के relation आपस में किस किस को join करेगा, वो join करेगा एक noun को, ठीक है, उस noun को किसके साथ join करेगा, उन words के साथ उसका relation बताएगा जो उस noun के बाद आएंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लेंगे ना फिर आपको समझ आएगा। सो किस किस का रिलेशन बनाता है वो, एक नाउन का रिलेशन बनाता है किसके साथ, उन वर्ड्स के साथ जो उसी नाउन के बाद सेंटेंस में लिखे होंगे, ठीक है। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस प्लीज। एग्जांपल आई हैव रिटन हियर, शी इज द वुमन, शी लॉस्ट हर हस्बैंड। अब देखो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया, रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू जॉइन, तो जो चीज ज्वाइन करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपने ग्रामर में एक टॉपिक भी किया है ना ज्वाइनिंग वर्ड्स वाला, व्हाट डू वी कॉल दोस वर्ड्स, ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो ज्वाइन करे, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक बना देते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, क्विकली। Can I? No, you just write in the chat box. No need to unmute yourself. Very good. Janvi has given the answer. The answer is conjunctions. So यहाँ पे जो हमारा relative pronoun है वो एक conjunction का भी काम करता है, वो दो sentences को join कर देता है और उन्हें एक बना देता है, right? Okay. Now let us see. First sentence है हमारा she is the woman, right? She is the woman. ये first sentence है. Second, she lost her husband. ये second sentence है. Please stop writing and pay attention now. We have got the answer. She lost her husband. उसके husband, lost her husband मतलब उसके husband की death हो गई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ दो sentences हैं। अब इन दो sentences को हमने join करके एक single बना देना है। तो किससे बनाएंगे हम, अभी इस time हम relative pronoun कर रहे हैं तो relative pronoun use करना है हमें। So हम इसे लिखेंगे। अब अच्छा first thing मुझे बताओ कि first sentence में what is the noun in the first sentence? What is the noun in the first sentence? Very good. Quickly, what is the noun in the first sentence? I feel some of you are sitting very dull and uninterested, not wanting to type anything. Ash, are you typing? Ash, are you typing the answer? No, because you seem to be very uninterested. Yes. First sentence, stop writing now. because first sentence में हमारा noun है woman. मैंने आपको अभी समझाया कि relative pronoun किसको join करता है, woman को, noun को join करता है, जो भी noun है। First sentence में क्या noun है, woman, उसको join किससे करना है उसने, उसके बाद जो words आएंगे, उसके बाद कौन से words आ रहे हैं, she is the woman, ये वो lady है जिसके husband की death हो गई थी। मैम, yes बेटे, yes मैम वहाँ पे जहाँ लिखा है दिस इज द वुमन हु लॉस्ट हर हस्बैंड, मैम वहाँ पे डेथ क्यों नहीं लिखा? दिस इज अ वे टू से, एक वे है बोलने का कि उसके हस्बैंड की वो लॉस्ट हस्बैंड, ये बोलते हैं। ओके, सो शी इज द वुमन हु लॉस्ट हर हस्बैंड, ये वो लेडी है जिसने अपने हस्बैंड को खो दिया या जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। सो हु वर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, फर्स्ट थिंग उसने क्या की, उसने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके वन बना दिया। सेकेंड थिंग उसने क्या किया, वो वर्ड वुमेन को उसके बाद में आने वाले वर्ड से लिंक कर रहा है। कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, लॉस्ट हर हस्बैंड, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ज्वाइन तो किया, लेकिन हमने जब सेकेंड टाइम शी आ रहा था ना उसको हटा दिया। वाई, क्योंकि हम बार बार एक ही पर्सन के लिए, उस वुमेन के लिए बार बार प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते। एक ही प्रोनाउन यूज करोगे ना आप उसके लिए, शी इज द वुमेन हु शी लॉस्ट हर हस्बैंड,
who भी रिलेटिव प्रोनाउन है, she भी प्रोनाउन है. सो जब हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना होता है तो हम सेकंड वाले सेंटेंस में उसके लिए जो भी पर्सनल प्रोनाउन यूज किया होता है उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम एक ही पर्सन के लिए दो दो प्रोनाउंस नहीं यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो मैं आपको फिर से रिपीट करके बताती हूँ. शी इज द वुमन, ये वो लेडी है. सेकंड सेंटेंस कहता है शी लॉस्ट हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई. सो अब मैं इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ बोलना चाहती हूँ. तो आई विल से शी इज द वुमन हु लॉस्ट हर हस्बैंड. ये वो लेडी है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई. राइट. सो हु वर्ड यहाँ पे क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है. नाउ he is the minister, everybody respects him. अब हम इस सेंटेंस में, अब ये वाले जो सेंटेंसेस है इसमें बताओ मुझे नाउन क्या आ रहा है फर्स्ट सेंटेंस में. फर्स्ट सेंटेंस में क्या नाउन आ रहा है, क्विकली बताओ. व्हाट इज द नाउन दैट वी हैव इन द फर्स्ट सेंटेंस? यस, इट इज मिनिस्टर. वेरी गुड. सो इसका मतलब हमें मिनिस्टर वर्ड को ज्वाइन करना है बाकी उसके साथ वाले पार्ट के साथ. इसका मतलब जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आता है ना बेटा, लिसन वेरी केयरफुली, मनराज सिट एट वन प्लेस. जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, कहाँ पे लगाते हैं? हम रिलेटिव प्रोनाउन को हमेशा उस नाउन के बाद ही लगाते हैं जिसके लिए हमने वो यूज करना है. जैसे वुमेन के लिए हु यूज करना था ना, हम उसको बिल्कुल वुमेन के एग्जैक्टली नेक्स्ट प्लेस पे लगाएंगे. सिमिलरली अब हमने मिनिस्टर के लिए यूज करना है ना, तो हम उसे मिनिस्टर के बिल्कुल आगे लगाएंगे. आगे मीन्स नेक्स्ट लगाएंगे. सो ही इज द मिनिस्टर whom everybody respects. अब यहाँ पे whom everybody respects. अब मुझे बताओ जो हमने आंसर लिखा है इसका, उस आंसर में कौन सा वाला प्रोनाउन हमने रिमूव कर दिया, कौन सा वाले प्रोनाउन को हमने रिपीट नहीं किया, किसको रिमूव किया? क्विकली इन द चैट बॉक्स. He is the minister everybody respects him. जब मैंने ज्वाइन किया उसे तो मैंने लिखा he is the minister whom everybody respects. So हमने यहाँ पे एक प्रोनाउन को छोड़ दिया. No, who नहीं है अर्शदीप. The answer is him. Yes, क्योंकि him भी एक प्रोनाउन था और him भी किसके लिए यूज हो रहा था? मिनिस्टर के लिए. और अब हम मिनिस्टर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने वाले हैं whom. तो हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, दो दो प्रोनाउन एक पर्सन के लिए नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, him को हटा देना है. Right? So our answer would be he's the minister whom everybody loves. Excuse Now, me, ma'am. yes, is. मैम पिछली स्लाइड में एक क्वेरी है. Yes, beta, please ask. मैम जो है शी इज द वुमन हु लॉस्ट हर हस्बैंड भी तो हम लिख सकते हैं. Acha, all right, beta, there's some mistake here. Sorry, I didn't realize. So the answer, please, nobody told me this thing. मैंने भी आंसर आपको ऐसे बिना देखे बता दिया. She is the woman who lost her husband ही आना है. Yes, this is wrong. यहाँ पे her की placement wrong की हुई है मैंने by mistake. यही आना है इनफैक्ट, ये गलत है जो इसमें लिखा हुआ है. So answer is she is the woman who lost her husband. I spoke the same words, but there is something else written on the slide. I didn't realize. Okay, is it fine, Ains? Right. Okay. Now come to this कि relative pronoun कौन-कौन से होते हैं, कौन-कौन से words relative pronouns में आते हैं. So please look at the screen. Who, whom, whose, which and that. ये सारे relative pronoun में words आते हैं. Now one thing more बेटे, nobody will get confused. Yes. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay बेटे. Now don't get confused. Yes, All right. ma'am. All right. Yes. Stop it. तो ये 5 वर्ड्स आपने याद रखने जो रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं. अब इसमें कंफ्यूज किसी ने नहीं होना है कि WH वर्ड है, ये तो क्वेश्चन वर्ड्स हैं. ये यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है. यहाँ पे क्वेश्चन पुट करने के लिए यूज नहीं हो रहे. क्वेश्चन वर्ड्स तो क्वेश्चन पुट करने के लिए यूज होते हैं ना. यहाँ ये वाले वर्ड्स ज्वाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं. इनको आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इफ आई गिव यू अ सेंटेंस तो आप सोचो WH वर्ड है, ये तो प्रोनाउन कौन सा आएगा, इंट्रोगेटिव होगा. नो, यहाँ पे वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे ये वाले वर्ड्स. यहाँ पे तो ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं. राइट. तो इसीलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस है. लुक हियर, we use who with people. अब ये who वर्ड कहाँ यूज होना है, सिर्फ पर्सन्स के साथ who वर्ड यूज होता है. एनिमल्स के साथ या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ who वर्ड यूज नहीं होता. which word is used with things. which word जो है वो things के साथ यूज होगा. ठीक है, ये एनिमल्स का यूज होगा, वो पर्सन्स के साथ यूज नहीं होता. विच का मतलब होता है जिसके, जिसको. ठीक है, दैट. दैट वर्ड जो है वो दोनों ही पर्सन्स और थिंग्स के साथ यूज हो सकता है. नेक्स्ट. ओके, और इसमें उसके बाद आता है हुज. हुज वर्ड जो है वो भी पर्सन्स के साथ यूज होता है. हुज का हिंदी में मीनिंग बता सकते हो? अच्छा, क्विकली मुझे बताएंगे फटाफट से ना. फर्स्ट हु वर्ड जो है उसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है?
Yes, who will tell me quickly? Saksham Julata, where are you sitting? Are you attending some function? Saksham, are you attending some function? No, he'll not unmute himself. And he was literally dancing in front of the camera. Okay, so who का मतलब होता है कौन? Yes, who has come here? कौन? Next, whom? Whom means जिसको. ठीक है? The student whom the teacher called. वो student जिसको teacher ने बुलाया था. Whom? Whose? Whose means जिसका. Whose bag is lost? है ना? He is the boy whose bag was lost. ये वो लड़का है जिसका बैग गुम हो गया था. तो whose means जिसका. Next, which and that. ये दोनों किसके लिए होंगे? नॉन नेमी के लिए होते हैं. ठीक है? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इज एंटीसीडेंट. नाउ बेटा एंटीसीडेंट क्या होता है? इसमें एक वर्ड आता है एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट होता है वो वाला नाउन जिसके लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट. जैसे द वुमन हु लॉस्ट हर हस्बैंड, द वुमन हु लॉस्ट हर हस्बैंड. चलो इतना लेते हैं. सो यहाँ पे हु वर्ड जो है वो वुमेन के लिए यूज हो रहा है. सो यहाँ पे इसका एंटीसीडेंट क्या होगा? वुमेन. द मिनिस्टर होम एवरीबडी रिस्पेक्ट्स. होम वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? मिनिस्टर के लिए यूज हो रहा है. सो एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा हमारा? मिनिस्टर. द बुक विच यू हैव बीन लुकिंग फॉर. यहाँ पे विच वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? बुक के लिए यूज हो रहा है. तो बुक वुड बी द एंटीसीडेंट. तो जिसके लिए, जिस वर्ड के लिए, जिस नाउन के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, उसको हम उसका क्या बोल देते हैं? एंटीसीडेंट बोल देते हैं. एंटीसीडेंट जो होता है उसके बिल्कुल साथ ही रिलेटिव प्रोनाउन होता है. रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट आता है, एंटीसीडेंट के बिल्कुल बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है. सो द नाउन टू विच अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स बैक, मतलब जिसके बारे में जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो बात कर रहा है, उसे बोलते हैं कि वो उसका क्या है? एंटीसीडेंट है. Is this much clear to everybody? Yes, but is it clear? Now, one thing more, we have very less time. I am not able to hear from anybody. I can't even see your thumbs. I can't hear from you. Am I audible? Yes, ma'am. Now, please quickly look at this. Please look at this video. All right, look at the screen. Some common mistake that you people make. अब आप क्या बना सकते हैं? Common mistake मतलब usually बच्चे क्या करते हैं? Now look at the first sentence. The policeman caught the thief. He was appreciated by all. Policeman ने thief को पकड़ा, उसकी तारीफ की गई. किसकी तारीफ की गई थी? चलो जल्दी से बताओ. Appreciation किसकी हुई? जल्दी से बताओ मुझे chat box में. Quickly बेटे, please, very quickly. We don't have time. Appreciation किसकी हुई? Appreciation policeman की हुई या thief की हुई? वेरी गुड. थीफ की नहीं हुई है, पुलिसमैन की हुई है. हाँ ठीक है. तो दैट मीन्स जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो पुलिसमैन के बाद आना चाहिए. राइट. अब आगे देखते हैं. अब बच्चे क्या लिखेंगे इसको? आप लोग यूजुअली क्या लिखते हैं? द पुलिसमैन कॉट द थीफ हु वाज एप्रिशिएटेड बाय ऑल. पुलिसमैन ने थीफ को पकड़ा जिसकी सबने तारीफ की. तो यहाँ पे इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में, तो मतलब ये बन रहा है कि तारीफ किसकी हुई है? एप्रिसिएशन किसकी हुई है? थीफ की हुई है. लेकिन हमने थीफ की थोड़ी ना की एप्रिसिएशन. हमने एप्रिसिएशन किसकी की है? पुलिसमैन की है. सो जो नाउन है हमारा एंटीसीडेंट है वो क्या है? पुलिसमैन है. हमने पुलिसमैन के लिए लगाना है प्रोनाउन. सो एंटीसीडेंट हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एंटीसीडेंट के बिल्कुल बाद में आता है. एंटीसीडेंट हमारा थीफ नहीं है, हम थीफ के लिए यूज नहीं कर रहे हैं. अर्शदीप, बी अटेंटिव, सिट स्ट्रेट. यस. सो ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो पुलिसमैन के लिए यूज करना है. तो हमें उसको कहाँ लगाना है? एग्जैक्टली पुलिसमैन के बाद लगाना है. यस कृषांग, यू आर राइट बेटे. द आंसर वुड बी द पुलिसमैन हु कॉट द थीफ वाज appreciated by all. राइट. सो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस पर्सन के लिए आपने रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है उसके एग्जैक्टली बाद ही आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए. डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि दो नाउन्स आ रहे हैं तो आपको समझ ही ना आए कि किसके पीछे लगाना है. राइट. ओके बेटे. नाउ आई कैन यू सी माय स्क्रीन? वी हैव ओनली 2 minutes left. Can you see? Is it fine? Yes, Ma'am, it's fine. Yes, ma'am. all right bete. So we Yes. have all right, listen to me. We have one sentence here.
Excuse me, ma'am. Yes, beta. Yes, yes. बोलिए एक्सक्यूज बेटा. मी मैम. Yes. मैम हमारी जो हॉबी क्लास का लिंक हमको कहाँ पर मिलेगा? That is actually, I think, sent to you in the group in which you are added. I think. मैम ग्रुप बना हुआ